जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अभी राजस्थान का बजट आया और बजट के बाद में जब रिव्यू बजट हुआ तो उसके अंदर 1 लाख वैकेंसी राजस्थान के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आने की घोषणा की गई। और जब से ही ये घोषणा हुई उसके बाद में विभिन्न डिपार्टमेंटों के भर्तियों के रुझान आने शुरू हो गए। हर डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी उसके अंदर अभी वैकेंट है, कितनी नहीं है, इन सभी की डिटेल है वो हेडक्वार्टर को पहुंचने लग गई। और वहां से धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है और कितनी वैकेंसी वहां पर आ सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने काफ़ी सुनहरा मौका है, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी आएगी। तो 1 लाख वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और अगर आप तैयारी करेंगे और आप एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, प्रॉपर वे के अंदर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करें तो आप जरूर सक्सेस होंगे, जरूर आप सफल होंगे, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, एक इसी क्रम के अंदर एक वैकेंसी जिसके बारे में हमें सूचना मिल रही है, जिससे हमें पता चल रहा है, राजस्थान रोडवेज की वैकेंसी, जिसके अंदर परिवहन विभाग के अंदर ये वैकेंसी काफ़ी जो बड़ी संख्या के अंदर इसके अंदर पद हैं वो आने की संभावना है। तो आप अभी से इसके अंदर तैयारी के अंदर लगें, या इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है और अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप उसको पूरा करना भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है राजस्थान रोडवेज 2023 की वैकेंसी, जिसके बारे में डिटेल्स हैं। जो भी वैकेंसी की जो लिस्ट आई है उसके आधार पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप इस आधार पर ये देख के चले कि वैकेंसी आएगी और यहाँ पर इतने सारे पद हैं वो आ सकते हैं, उनके आने की पूरी संभावना है। तो आप इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, टोटल पोस्ट है यहाँ पर 5200 आने की पूरी संभावना है। और एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 40 साल यहाँ पर रहने की पूरी संभावना है। बाकी इसका जो कन्फर्म है, एक ऑथेंटिक जो यहाँ पर जो सूचना है वो हमारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन एक जो आइडिया जो निकल के आ रहा है, एक जो अनुमान और जो वैकेंसी, जितनी वैकेंसियों की जो डिटेल है जो प्रोवाइड होती जा रही है आगे वैकेंसी के लिए, तो उनके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अंदर क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों मिनिमम 10th क्लास रहने वाली है, जो ड्राइवर और चालक और परिचालक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर के लिए है। तो ये 10वीं पास विथ लाइसेंस, और इसके बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए ड्राइवर की पोस्ट के लिए। और कंडक्टर की पोस्ट के लिए आपके 10th प्लस लाइसेंस, लेकिन रेड क्रॉस से जो बनता है परिचालक का लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वो आपके पास में होना चाहिए। और ड्राइवर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए विथ लाइसेंस। तो ये तो था ड्राइवर के लिए। बाकी जो पोस्टें हैं, इन पोस्टों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या असेंशियल जो क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसी के आधार पर हमें पता चलेगा। बाकी हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सारी वैकेंसियाँ हैं, वो आने की यहाँ पर संभावना है। तो जो भी जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो उसकी तैयारी करें और उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने की कोशिश करें और इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि वैकेंसी 100% आनी है। अब ये वैकेंसी कब तक आए, इसके अंदर पद यही रहे, बढ़े या कम हो, ये सारी की सारी जो जानकारी है वो हमें यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम पता चलेगा और बाद ही हम बता पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी है ये कनिष्ठ अभियंता बी, जिसके अंदर 100 पद की वैकेंसी आने की संभावना है। और कनिष्ठ विधि अधिकारी के 25 पद, और उसके बाद में कनिष्ठ लेखाकार के 50, और शीघ्र लिपि के 20, और सहायक यातायात निरीक्षक के 125, और उसके बाद में उप भंडार निरीक्षक के 100, संगणक के 50, और कनिष्ठ सहायक के 130, और आर्टिजन ग्रेड तृतीय के 1500, परिचालक के 2000 यानी कि कंडक्टर के 2000, और चालक ड्राइवर के 1000, और टोटल 5200 पदों पर ये वैकेंसी आने की संभावना है। पूरी यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों के समक्ष आने की पूरे यहाँ पर चांस है। 2023 से 24 के इस बजट सेशन के अंदर ये घोषणा हुई है और उसके आधार पर विभिन्न डिपार्टमेंट से वैकेंसी है वो आप लोगों तक पहुंचने की पूरी संभावना है। और बजट के अंदर 1000 रोडवेज जो बसें हैं, इन बसों की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। तो जैसे ही 1000 अगर बसें आएंगी तो वैकेंसी निश्चित ही है, यहाँ पर वैकेंट पद भी खाली होंगे और आगे भी जो वैकेंसी खाली हो रखी है उनके लिए भी वैकेंसियाँ यहाँ पर आप लोगों के लिए निकालना है। तो आप निश्चिंत रहें, वैकेंसी 100% आएगी। आप अभी से इसकी तैयारी में लगे ताकि आप इसका तैयारी करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकें, आप इसके अंदर सफल हो सकें। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।